जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, अत्यंत सुखकारी हेमंत ऋतु का आगमन हो चुका है। इसी मध्य में अगहन मास यानी कि मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है 3 नामों से जानी जाती है। प्रथम नाम तो आप सभी लोग जानते ही हैं, उत्पन्ना एकादशी। 2 नाम और है, उत्पत्तिका और वैतरणी। तो इसी दिन एकादशी महारानी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए उत्पन्ना नाम से विशेष रूप से जानी जाती है, जो कि 2024 में 26 नवंबर को व्रत है और 27 नवंबर को पारण थोड़ा विलंब से दिन में 1:15 बजे से लेकर के 3:15 बजे का है। जो लोग गदाधारी भीम के अनुयायी हैं, इतना प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, भूख के मारे परेशान हो जाते हैं, वो लोग दिन में 10:30 बजे के बाद हरिवासर समाप्ति के बाद में पारण कर सकते हैं। और जो उनसे भी आगे हैं वो लोग सूर्योदय के बाद में पारण कर लेंगे। इस एकादशी का व्रत शैव्य, स्मार्त और वैष्णव सभी लोगों के लिए है। 26 को ही व्रत करना है। इस व्रत की कथा भी विशिष्ट रूप से है। इसी दिन एकादशी महारानी की उत्पत्ति हुई थी। युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी विस्तार से बताते हैं कि सतयुग में मुर नामक दैत्य था। उसके आतंक से, उसके अत्याचार से और जाकर के जबरदस्ती वो जो है देवताओं से युद्ध करता था। परेशान होकर के इंद्र आदि के साथ ब्रह्मा जी जो है क्षीर सागर में शयन कर रहे भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं। उनकी जो है बहुत दिव्यता से प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु जो है प्रसन्न होते हैं, कहते बोलिए क्या समस्या है। और इन लोगों की समस्या सुन करके नींद तो उनकी पूरी हुई नहीं थी। कहे ठीक है, तुम लोग जाओ और अतिशीघ्र जो है इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। स्वयं भगवान जो है अपने क्षीर सागर से चंद्रावती नगरी में आते हैं और जो मुर नामक दैत्य रहता है उसके जो है सारे परिवार की सुदर्शन चक्र के द्वारा जय जय सिया राम कर देते हैं। काफी लंबी युद्ध होता है और उसके बाद में वहां से भगवान पृथ्वी लोक पर यहाँ बद्रिकाश्रम में आकर के यहाँ पे सिंहवती नामक 12 योजन एक दिव्य विशाल गुफा थी। तो उसी में जाकर के कहते हैं तनिक हम विश्राम करते इस दुनियादारी से हट करके। जब भगवान विश्राम में अच्छी निद्रा में जो है आनंद लेते हैं, उसी समय जो है मुर नामक दैत्य जो है उनका पीछा करते करते वहां आता है और भगवान पर जो है प्रहार करना चाहता है। उसी भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज पुंज निकलती हैं जो एकादशी महारानी रहती हैं और उसका वध कर देती हैं। इस शोरगुल में भगवान की निद्रा भंग होती है। देखते हैं, कहते हैं देवी तुम कौन हो। तो एकादशी महारानी कहती मैं तो आपकी ही सेविका हूँ और ये आपका जो है वध करने के लिए आया था, आपको परेशान करने के लिए आया था। बस आपकी योग माया से मैं यहाँ हूँ। भगवान आशीर्वाद देते हैं कि जो भी तुम्हारा नियम पूर्वक व्रत करेगा उसकी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होगी। इसीलिए जो बड़े बड़े यज्ञ करने का, सत्कर्म करने का पुण्य मिलता है, वही पुण्य हमें बड़े ही आराम से कम संसाधन में एकादशी महारानी का व्रत करके हमको प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का नाम वैतरणी भी है कि आदमी वैतरणी नामक जो नदी है मेरे भाई बहन, सबसे कठिन नदी है जो मृत्यु के बाद में प्राप्त होती है। मुझे लगता है कि वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो कुछ शिफ्ट भगवान ने यहाँ भी कर दिया है। आप अस्पतालों में देखें, कैंसर आदि कितनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं जो सालों साल हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, वो भी एक प्रकार से वैतरणी के कष्ट को जो है भोग रहे होते हैं। तो जो भी इस एकादशी का व्रत करता है वो इस प्रकार से कष्टों से मुक्त होकर के भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करता है। आप सभी से क्षमा चाहूँगा, बहुत दिनों बाद वीडियो अर्पित कर पा रहा हूँ। महाकुंभ लगने वाला है, उसी की तैयारी में एक वहाँ पर विशेष यज्ञ कराने की इच्छा है जिसमें आप सब लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं। उसके विषय में आगे चर्चा करूँगा। श्री अयोध्या जी और लखनऊ, सुल्तानपुर आदि चारों तरफ, और विशेष करके अपने झाड़ेश्वर बाबा के यहाँ जाकर के लोगों से मिलजुल करके आया हूँ। तो आप लोगों का भी सहयोग और सेवा अपेक्षित है। इस कारण मैं अति व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन कोई बात नहीं है। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।